नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। तुरंत मेरी दिल्ली मेरी शान की खास खबर में मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम एडीएमसी के कार्यालय पर हैं। यहां पे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कि हड़ताल पे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 15 सालों से बिगर किसी छुट्टी के, बिगर किसी अवकाश के लगातार स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर कार्य कर रहे थे। अचानक इन्हें पता लगता है कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और वहाँ पे अव्यवस्था तो हुई, साथ में ये लोग बेचारे इस स्थिति में आ गए कि इनके बच्चों का आज भरण पोषण बहुत मुश्किल हो गया है। हम बात करेंगे इस वक्त जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं इंजीनियर डीसी श्री कपिल जी से। उसके बाद हम बात करेंगे जो इस टाइम भुक्तभोगी हैं। सर, ये जो आज धरना हो रहा है, कब से हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? ये धरना यहाँ पर ईडीएमसी मुख्यालय पर 14 फरवरी से चल रहा है। पहले ये ईडीएमसी के जितने भी कर्मचारी थे, डैम्स के हों चाहे दूसरे विभागों के थे, उनकी लंबित मांगों को लेकर के ये धरना यहाँ पर चलता रहा। ये हमारा धरना 30 मार्च को लगभग समाप्त होने वाला था। हमारी मांग मैनेजमेंट से हो चुकी थी। उसके बाद में ये लोग हमारे पास आए। स्वामी दयानंद अस्पताल से जिन कर्मचारियों को निकाला गया, इनको किसी ने बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे धरना चल रहा है, तो ये लोग यहाँ पर आए हमारे पास और तब से लेकर के अब तक इन्हीं की एवज़ में ये धरना यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। ये मैटर है कि बिना सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए 14 साल पुराने MTS मल्टीटास्क वर्कर जो वहाँ पर पेशेंट की देखभाल भी करते हैं, सफाई का काम भी करते हैं, इन कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि 14 साल से काम कर रहे थे। पहले कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाता था लेकिन एम्प्लॉय वही रहता था, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वही रहता था। लेकिन इस बार ईडीएमसी के जो प्रशासन है उसने उस ठेके को समाप्त कर दिया और इन लोगों को कोई सूचना नहीं दी। 30 मार्च को जैसे ही ये काम करने गए तो इनको कहा गया कि कल से आप अपनी ड्यूटी पे नहीं आएंगे। हमारा कहना ये था, हमारा लीगल पक्ष ये था कि किसी भी कर्मचारी को अगर 14 साल या 15 साल तक लगातार आपने उससे काम कराया है कि उनको ना तो राष्ट्रीय अवकाश दिया गया, ना उनको साप्ताहिक अवकाश दिया गया, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, एक गाइडलाइन है कि जिन लोगों को बिना किसी छुट्टी के अगर 240 दिन कंप्लीट काम करते हुए हो जाते हैं तो उनको पक्का करने का प्रोविज़न है। इनको पक्का तो क्या किया जाता, इनको और जो है वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये 170 कर्मचारी, जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं, ये लगातार 31 मार्च से लेकर के अब तक 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। बीच में तमाम उतार चढ़ाव हुए। एक यूनिफिकेशन के तहत जो है तीनों कॉरपोरेशन एक हो गई, कमिश्नर चेंज हो गए, मेयर हट गए, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हट गए। इस चक्कर में ये काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पर प्रयासरत हैं और धरने में प्रतीक्षारत हैं कि प्रशासन हमारी सुनेगा और इन 170 कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर बहाल करके इनको जो है न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। ये थे कपिल जी। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ एक युवा साथी हैं दिलीप पारजा जी, की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अब इनका भविष्य क्या होगा? देखिए गोपाल भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनके साथ हुआ वो बेहद ही निंदनीय और कुठाराघात जो हुआ है। क्योंकि 15-15 वर्ष, देखिए एक समय होता है जो हमारा समय होता है, हमें काम करना है और हमें 2 पैसे कमाने हैं जिससे कि हमारा भविष्य सुधर सके, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो इनके साथ वो हुआ कि 15 साल का जो समय पीरियड इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर, स्वामी दयानंद के हॉस्पिटल के अंदर दिया और वो उन्होंने एकदम से ही इनको निकाल के बाहर कर दिया। तो ये बहुत ही निंदनीय, गलत बात है। ऐसा कि जो है रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते पहले, लेकिन इनको एकदम से निकाल दिया, रोड पे खड़ा कर दिया। ये क्या करेंगे? अब 12,000 की नौकरी में हम कितना कर सकते हैं, कितना जोड़ सकते हैं, कितना खा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? तो इनके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो है इनके साथ है। पिछले 3-4 महीनों से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, 170 कर्मचारी यहाँ हमेशा आज भी प्रयासरत है कि इनको कहीं ना कहीं वो नौकरी इनको वापस मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमें आश्वासन भी मिलता है कि जल्दी ही इनको जो है इनका टेंडर डाला जाएगा और इनको नौकरी पे ले जाएंगे। लेकिन हमारी अब एक दरख्वास्त और हो गई है कि कल को फिर कहीं इनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इनको जैसे कि भर्ती 98 से आज तक निगम में हुई नहीं है, तो इनको मस्ट्रोल दे करके अलग से
इनका मस्टोल बना करके, इनका पैनल बना करके स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में इनको लगाया जाए। ये हम गुहार कर रहे हैं एमसीडी कमिश्नर साहब से। और उन्होंने कहा है कि ये जो लेट हुआ है, ये लेट इसलिए हुआ है कि दिल्ली का एकीकरण जो हुआ है उसमें व्यवस्था थोड़ी चेंज हो गई है। उसमें सब लोग काम में अपने अपने सेटल होने में लगे हुए हैं और जल्द ही इनका टेंडर होगा और शायद इनको जल्द ही वापस उसी काम पर ले जाया जाएगा। और हम इसी बात के लिए प्रयासरत रहें। और आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, आप चैनल के माध्यम से यहाँ पे आए और इन गरीब मुफलिसों मजलूमों की आवाज़ को आप उठाते हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गोपाल भाई। और ऐसे ही हम लोग जैसे आज यहाँ धरने बैठे हैं और ऐसे ही हम गरीबों मजलूमों के साथ हैं और हम हमेशा उनकी आवाज़ उठाएंगे। और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं आपका शुभ नाम? नीतू। क्या मामला है पूरा? हम 14-15 सालों से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में नौकरी करते थे और हमें 30 मार्च को बिना नोटिस दिए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए हमें ये बोल दिया गया कि भाई हमारा ठेकेदारी ख़त्म हो गई है, हमारा टेंडर ख़त्म हो गया है और अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। आपके परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? सर हमारे परिवार का भरण पोषण तो हमें पता है बस कैसे हो रहा है, लेकिन बहुत बुरी परिस्थिति है, हमारे घर के हालात बहुत बुरे हैं और बस इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि हमें आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाए और हमें सिर्फ हमारी नौकरी चाहिए जिससे हमारे घर का भरण पोषण हो सके। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है। क्या कहना? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं स्वामी दयानंद में 14-15 साल ड्यूटी की हूँ और निःशुल्क सेवा की है। कोरोना जैसे पीरियड में भी हम लोगों ने सेवा की। हमने मरीजों की डेड बॉडियाँ भी पैक की। हमारे साथ हॉस्पिटल के प्रशासन ने बहुत ही गलत किया है। हमें ड्यूटी पे बुला के हमें ड्यूटी से हटा दिया गया। हमने काम करने के बाद 31 मार्च को हमने काम किया। हमने पूरा काम करने के बाद हमें सुपरवाइज़र आता है, वो कहता है कि आप मैडम आप लोगों का काम ख़त्म हो गया, आप लोग चले जाइए। हमने पूछा कि हम कहाँ जाएं और हम क्या करें, हमने इतनी मेहनत की है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं जिनके घर में जिनके विधवाएं हैं, जिनके बच्चे भी अपाहिज हैं, जो बेचारे यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने पीरियड दिए, इतनी साल दी, अब वो बेचारे सारे ही रोड पे आ गए हैं। हम ये चाहते हैं सारे प्रशासन से, निगम से हमारा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि हम सारे भाई बहनों को नौकरी दे दें। हमारे बच्चे एक बार खाना खाते हैं, एक बार हम बहनें भूखे सुला देते हैं उनको। अब हम लोग हमारा नाम माला है। मैं स्वामी दयानंद में 14-15 साल से जॉब करती हूँ। उस समय हम जब लगे थे तब बहुत वो थी। उसी कोरोना काल में भी हमने पैदल चल के हम लोगों ने सभी बहनों ने ड्यूटियाँ की हैं। तो अब सर ये है ना, एकदम से 30 मार्च को हम लोगों को निकाल दिया गया है। कोई भी होता है तो कम से कम महीना 15 दिन या 2 महीने पहले अपना नोटिस देता है। तो इन्होंने हमें ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, ऐसी बिना नोटिस के हमें वहाँ से निकाल दिया है। तो हम लोग इस उसमें है कि कहाँ जाएं। इस वक्त हमें कुछ नहीं सोचा तो हम सीधे यहाँ पे आए हैं धरने। यहाँ पे डीसीपी सर का हमारे ऊपर बहुत मेहर है, जो हमारे इस बात के लिए सुन रहे हैं और हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। तो हम इन लोगों का बहुत बड़े उससे वो करती हूँ, दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूँ। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ से कोरोना काल के अंदर अनजान लोगों की जो बॉडी थी उसको भी सही जगह पूरी तरीके से संस्कार किया, या उसका जिसका कोई नहीं था उसका भी उन्होंने ध्यान रखा। अब हमारे साथ एक साथी हो रहे हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे मज़दूर और गरीबों की बात सुनने के लिए आए। दूसरा, मैं यहां पर इंजीनियर डीसी कपिल जी और दिलीप पारसा जी का जो हमारे मज़दूरों की मांग को और हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हम इनका जीवन भर आभारी रहेंगे। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि मोदी जी और शाह और योगी जी करते हैं बात सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और मज़दूरों को साथ लेकर चलने की बात, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हम यहाँ 2.5 महीने से करीब धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और टीवी पर मीडिया दिखाती है कि मज़दूरों के लिए मोदी जी ने ये कर दिया, वो ये योजना ला दी, लेकिन आज यहाँ पर 170 जो हम मज़दूर और गरीब है जो यहाँ पर 2.5 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार हमारी बात बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं।